एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल क्लास पंजुम की टीचर थीं। उनकी एक आदत थी कि वो क्लास शुरू होने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थीं कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थीं। क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो मिस आयशा को एक आंख न भाता। उसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता। उसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के तस्मे खुले हुए, कमीज के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खुली नजरों से उन्हें साफ पता लगता रहता कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही तारिक मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस आयशा उसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। तारिक ने अलबत्ता किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मिस आयशा को वो एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट, तंज और सजा के जवाब में वो बस अपनी जज्बात से आ रही नजरों से उन्हें देखता रहता और सर झुका लिया करता। मिस आयशा को अब उससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया तो मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुलाया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे तारिक के वालिदैन उसे बिल्कुल ही नाउमीद हो जाएंगे। मैं माजरत ख्वाह हूं, मगर तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूं। मिस आयशा नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहां से उठ आईं। हेडमिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस आयशा के डेस्क पर तारिक की गुज़िश्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये तारिक के रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी उसने यकीनन यही गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा और क्लास स्वयं की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास चहारुम की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी मां की बीमारी का बेहद असर लिया है। उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। तारिक की मां को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर उसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। तारिक की मां मर चुकी है और उसके साथ ही तारिक की जिंदगी की रमक भी। उसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत मुस्तमरा के मुताबिक अपना रिवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे
तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो क्लास में बैठे और किसी बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा ही की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट फिटकार और हम जमात साथियों की जानिब से हंसी की आवाज उसके कानों में ना पड़ी, तो उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफे तवक्को उनके माथे पर आज बल न थे, वो मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलवाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा ने न सिर्फ खुद पुरजोश अंदाज में तालियां बजाईं, बल्कि बाकी सबसे भी बजवाईं। फिर तो ये रोज का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती और फिर उसकी खूब पजीराई करती। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक सुकूत की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत न पड़ती। वो रोज बिला नक्स जवाबात देकर सबको मुतासिर करता और नित नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब किसी हद तक संवरे हुए थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल खत्म हो गया और तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए खूबसूरत तोहफे तहाइफ लेकर आए और मिस आयशा की टेबल पर ढेर करने लगे। उन खूबसूरती से पैक हुए तहाइफ में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक हुआ एक तोहफा भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर ना लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने तहाइफ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज परफ्यूम की आधी इस्तेमाल शुदा शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बोसीदा सा कड़ा था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस आयशा ने खामोशी के साथ उस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए, खुद तारिक भी। आखिर तारिक से रहा ना गया और मिस आयशा के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस आयशा को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों, हफ्ते महीनों और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है, मगर हर साल के इख्तिताम पर मिस आयशा को तारिक की तरफ से एक खत बाकायदगी के साथ मौसूल होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं इस साल बहुत सारे नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर तारिक का स्कूल खत्म हो गया और खुतूत का सिलसिला भी। कई साल मजीद गुजरे और मिस आयशा रिटायर हो गईं। एक दिन उन्हें अपनी डाक में तारिक का खत मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं, आप जैसा कोई नहीं है, फकत डॉक्टर तारिक। साथ ही जहाज का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस आयशा खुद को हरगिज ना रोक सकती थीं। उन्होंने अपने शौहर से इजाजत ली और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गईं। ऐन शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थीं। उन्हें लगा तकरीब खत्म हो चुकी होगी, मगर ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहां तक कि वहां मौजूद निकाह ख्वां भी उकताया हुआ खड़ा था। मगर तारिक तकरीब की अदायगी की बजाय गेट की तरफ टिकटिकी लगाए उनकी आमद का मुंतजर था। फिर सबने देखा कि जैसे ही ये बूढ़ी टीचर गेट से दाखिल हुई, तारिक उनकी तरफ लपका और उनका वो हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक
वो बोसीदा सा कड़ा पहना हुआ था और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों, आप सब हमेशा मुझसे मेरी मां के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ये मेरी मां है। अजीज दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी को सिर्फ उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते से मंसूब करके ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखिए, तारिक जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपकी जरा सी तवज्जो, मोहब्बत और शफकत नई जिंदगी दे सकती है।